खुशखबरी, शिक्षा मित्रों के मानदेय में भारी बढ़ोतरी, 3 गुना मिलेगी सैलरी। उत्तर प्रदेश सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के चलते जहां समायोजित शिक्षा मित्रों की सांसें थमी हुई हैं, वहीं केंद्र सरकार ने करीब 30,000 समायोजित शिक्षा मित्र और 34,000 अनुदेशकों के मानदेय में वृद्धि करके बड़ा तोहफा दिया है। उनके वेतन में 2-3 गुना तक की बढ़ोतरी की गई है। अब समायोजित शिक्षा मित्रों को 10,000 रुपये और अनुदेशकों को 17,000 रुपये प्रति माह मानदेय मिलेगा। राज्य सरकार ने सर्व शिक्षा अभियान के तहत स्कूलों में पढ़ा रहे शिक्षा मित्रों और अनुदेशकों का मानदेय बढ़ाने का प्रस्ताव केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्रालय को भेजा था, जिसे मंजूर कर लिया गया है। करीब 30,000 शिक्षा मित्र ऐसे हैं जिनका सहायक अध्यापक के पद पर समायोजन नहीं हो सका है। इन्हें अभी तक महज 3,500 रुपये प्रति माह मानदेय मिलता है। चालू वित्त वर्ष में इनका मानदेय बढ़ाकर 10,000 रुपये करने का प्रस्ताव केंद्र को भेजा गया था। लंबे समय से मानदेय बढ़ाए जाने का कर रहे थे इंतजार। सर्व शिक्षा अभियान की यूपी विंग और बेसिक शिक्षा विभाग को केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्रालय की ओर से भेजी गई सूचना के अनुसार इनका मानदेय बढ़ाकर 10,000 रुपये कर दिया गया है। इसी तरह से अब तक 8,470 रुपये प्रति माह मानदेय पा रहे अनुदेशकों को भी 17,000 रुपये प्रति माह दिए जाएंगे। यहाँ बता दें कि मौजूदा समय में तकरीबन 34,000 अनुदेशक प्रदेश के विभिन्न बेसिक स्कूलों में पढ़ा रहे हैं। वे लंबे समय से मानदेय बढ़ाए जाने की मांग कर रहे थे। शिक्षा मित्रों पर सुप्रीम कोर्ट का फैसला सुरक्षित। उत्तर प्रदेश के 1.72 लाख शिक्षा मित्रों का सहायक शिक्षकों के तौर पर समायोजन के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को अपना फैसला सुरक्षित रख लिया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि लिखित रूप से अपना पक्ष रखने वाले पक्षकार 1 हफ्ते के भीतर अपना पक्ष रख सकते हैं। अदालती समय सीमा और परंपरा से हटकर सुप्रीम कोर्ट ने शाम 4 बजे के बाद इस मामले पर सुनवाई शुरू की, जो तकरीबन 6 बजे तक चली। न्यायमूर्ति आदर्श कुमार गोयल और न्यायमूर्ति यू ललित की पीठ ने बुधवार को सभी पक्षों की दलीलों को सुनने के बाद इस मामले पर फैसला सुरक्षित रख लिया। शिक्षा मित्रों की ओर से सलमान खुर्शीद, अमित सिब्बल, नितेश गुप्ता, जयंत भूषण, RS सूरी सहित कई वरिष्ठ वकीलों ने अपनी ओर से दलीलें पेश की। शिक्षा मित्रों के वकीलों ने ये दी दलील। शिक्षा मित्रों की ओर से पेश अधिकतर वकीलों का कहना था कि शिक्षा मित्र वर्षों से काम कर रहे हैं, वे अदर में हैं, लिहाजा मानवीय आधार पर सहायक शिक्षक के तौर पर शिक्षा मित्रों का समायोजन जारी रखा जाए। साथ ही उन्होंने सुप्रीम कोर्ट से गुहार लगाई कि वह संविधान के अनुच्छेद 142 का इस्तेमाल कर शिक्षा मित्रों को राहत प्रदान करे। वरिष्ठ वकील नितेश गुप्ता ने कहा कि सहायक शिक्षक बनने करीब 22,000 शिक्षा मित्र ऐसे हैं जिनके पास अनिवार्य योग्यता है, लेकिन हाईकोर्ट ने इस पर ध्यान नहीं दिया। उन्होंने कहा कि ये शिक्षा मित्र स्नातक, BTC और TET पास हैं। ये सभी करीब 10 वर्षों से काम कर रहे हैं। वहीं एक अन्य वकील ने कहा कि यह कहना गलत है कि शिक्षा मित्रों को नियमित किया गया है। उन्होंने कहा कि सहायक शिक्षकों के रूप में उनकी नियुक्ति हुई है। वकीलों का कहना था कि राज्य में शिक्षकों की कमी को ध्यान में रखते हुए स्कीम के तहत शिक्षा मित्रों की नियुक्ति हुई थी। उनकी नियुक्ति पिछले दरवाजे से नहीं हुई थी। शिक्षा मित्र पढ़ाना जानते हैं, उनके पास अनुभव है, वे वर्षों से पढ़ा रहे हैं। उम्र के इस पड़ाव में उनके साथ मानवीय रवैया अपनाया जाना चाहिए। सभी की दलीलें सुनने के बाद सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रख लिया। मालूम हो कि 12 सितंबर 2015 को हाई कोर्ट ने उत्तर प्रदेश के करीब 1.72 लाख शिक्षा मित्रों का सहायक शिक्षक के तौर पर समायोजन को निरस्त कर दिया था। इस फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई है। सुप्रीम कोर्ट अब शुक्रवार को इस मसले पर सुनवाई करेगा। अदालत देखेगी कि इन सभी को TET का कितना वेटेज मिलना चाहिए।